बिहार चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। बस कुछ ही पल बाद नतीजे आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और साबित हो जाएगा एग्जिट पोल फेल साबित हुए या सफल साबित हुए। और जो आरोप लगाए जा रहे थे चुनाव आयोग पर वो फेल साबित हुए या सही साबित हुए। चुनाव आयोग को धमकियां भी बहुत दी जा रही हैं अधिकारियों को। तेजस्वी यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके बाकी महागठबंधन के नेता वो भी ये बात आगे कर रहे हैं कि कोई अधिकारी अगर अन्याय किया तो जनता मुस्तैद है, उसका जवाब दिया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बन रही है तो जैसे दंड दिया जाएगा वो भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर आशुतोष जी ने हमसे लगातार इस मुद्दे पे बात की और बताया उनका आकलन क्या है। तो ज्यादा समय वेस्ट करते हुए नहीं, आशुतोष सर से सीधे जानते कि आज उनका क्या विचार है, क्या नतीजे हो सकते हैं आशुतोष सर आपके हिसाब से, क्या चलेगा आज? देखो अंकुर, मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि इस बार लड़ाई जो है वो जबरदस्त लड़ाई है और दोनों घटों के बीच में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन जैसा कि मेरा अपना आकलन है, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि दरअसल लड़ाई जबरदस्त है, कशमकश है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन को अभी भी एज है। और मैं इत्तेफाक नहीं रखता जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल एक तरफा बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल एनडीए को भारी जीत हासिल हो सकती है। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि महागठबंधन को स्लाइट एज है। अब वो कितनी कितनी सीटें लेकर आते, कितनी सीटें नहीं लेकर आते, कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आशुतोष सर, अगर जो एग्जिट पोल जो आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं और वो सही साबित हो गए फिर? नहीं देखिए, अगर एग्जिट पोल सही साबित हो जाते तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं एग्जिट पोल को सही मान रहा हूँ। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि तुक्का दरअसल था। मैं इन सारे एग्जिट पोल्स को इस आधार पर नहीं खारिज कर रहा हूँ कि वो गलत है या सही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको सेफोलॉजी की जानकारी है, जो वाकई में साइंटिफिक तरीके से ओपिनियन पोल करते हैं या एग्जिट पोल करते हैं। कुछ ही लोग हैं जैसे कि एक्सिस बाय इंडिया है या फिर वोट वाइब है या फिर सीएसडीएस है या फिर सी वोटर है। ये वो लोग हैं जो क्रेडिबल संस्थाएं हैं और जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ साइंटिफिक तरीके से करते हैं। उनका सैंपल साइज क्या होता है लोगों को मालूम होता है, उनके सवाल क्या होते हैं लोगों को मालूम होता है और उनकी एक लंबे समय से करते रहने की वजह से क्रेडिबिलिटी भी है। हालांकि वोट वाइब ने इसी बार शुरुआत की, लेकिन फिर भी मैं उनके लोगों को जानता हूँ, वो काफी गंभीर लोग हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो कुकुरमुत्तों की तरीके से उगा गए हैं और जो कोई भी नंबर डाल सकते हैं, अंकुर आप भी जानते हैं, मैं भी चलो कह देता हूं कि चलिए मेरा एग्जिट पोल ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें मिलेंगी, उनको उतनी सीटें दे दीजिए और हो सकता है आपका तुक्का सही भी हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने साइंटिफिक तरीके से किया है। तो जो साइंस है उस साइंस के आधार पर अगर कोई करना चाहता है और कर रहा है तो उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पत्रकार लोग हैं और हम पत्रकारों का आकलन कभी सही होता है कभी गलत होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गलत तरीके से कोई तुक्केबाजी की, हमारा एक आकलन है और वो आकलन कभी कभी सही होता है कभी कभी गलत होता है। जैसे डॉक्टर्स का होता है कि डॉक्टर्स ने कभी नब्ज पकड़ लेते हैं, कभी मर्ज नहीं पकड़ पाते हैं, कभी इलाज कर पाते हैं, कभी नहीं इलाज कर पाते हैं। तो अगर कोई एक बार अगर वो गलत डायग्नोसिस कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपना प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए था। तो इसलिए मेरा ये कहना ये है कि राजनीति का आकलन करना भारत जैसे समाज में जहाँ जातियां हैं, उपजातियां हैं और सैकड़ों जातियां उपजातियां हैं, वहां ये कह पाना कि फला जाति इनको वोट कर रही, फला जाति इनको वोट कर रही है, इतने माइक्रो लेवल पे पहुंचना और उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो तुक्केबाजी कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम उनकी तुक्केबाजी से है, जो तुक्केबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जिनका अपना क्रेडेंशियल है और जो जिन्होंने लंबे समय तक एक अच्छी काफी हद तक बेहतर तरीके से सेफोलॉजी की, मैं उनकी बातों को मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उनसे डिफर करता हूँ और मेरा मेरा मानना अभी भी है कि लड़ाई बहुत जबरदस्त है, किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्लाइट एज जो है वो अभी भी महागठबंधन को लगता है। आपको अभी भी स्लाइट एज महागठबंधन को लग रही है और ये कुछ ही घंटों में ये नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर आशुतोष जी किस स्थान पे खड़े होंगे वो और कितना सही साबित होंगे? अगर सही साबित हो गए तो तुरंत आशुतोष जी को किसी बड़े तेज चैनल से लेके तुरंत यहाँ पर आया जाएगा। लेकिन आशुतोष सर, अगर मतगणना में डिले हुआ, जो कि तेजस्वी यादव लगातार ये अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके सुनील सिंह ने तो क्या क्या नहीं कह दिया, नेपाल बन जाएगा। अगर मतगणना धीमी की गई और कुछ और खेल हुआ तो फिर क्या होने वाला है फिर बिहार में? क्योंकि देखिए बहुत हिंसक बात हो रही है। देखिए दो दो तरीके की आशंकाएं हैं। एक तो आशंका इस बात को लेकर है कि 2020 में जब नतीजे आए थे
तब हम्म, उस बार भी बहुत जबरदस्त लड़ाई थी, लेकिन उस बार एक गंभीर आरोप लगे थे कि दरअसल चुनाव आयोग और प्रशासन ने मिलके पूरी चुनावी प्रक्रिया को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था और कुछ ऐसी सीटें हम्म, थी जहां बहुत कम मार्जिन से जो है वो आरजेडी कैंडिडेट्स की जीत हार हुई थी। हार बल्कि मैं कहूंगा हार हुई थी। और हम्म, करीब करीब 3-3 4-4 घंटे तक जो पोलिंग है उसके बारे में जानकारी, काउंटिंग है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो उस बार ये आरोप लगा था कि दरअसल जो महागठबंधन है वो हारा नहीं बल्कि उसको हराया गया था और कुछ सीटों पर जानबूझकर उनके उनके जो कैंडिडेट जो जीते हुए थे उनको हारा हुआ घोषित किया गया। ये गंभीर आरोप 2020 में लगा था। तो उसके संदर्भ में आज भी आरजेडी के लोगों में और महागठबंधन के मन में आशंका है कि कुछ उसी तरीके का काम इस बार भी हो सकता है। उस हम्म। संदर्भ में ये जो चेतावनी दी गई है उसी संदर्भ में है। अभी चेतावनी सही है या गलत है, ये एक अलग तरीके का प्रश्न, लेकिन राजनीतिक सवाल है। दूसरी बात क्या है कि पिछले महीनों में लगातार राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी होती है, जो प्रशासन की मदद से मैनिपुलेशन किया जाता है, चुनाव आयोग की उसमें भागीदारी है। अगर ये आशंकाएं हैं तो राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करें और अगर प्रशासन कहीं कुछ गलत करता हुआ दिखाई पड़ता है या ये आरोपों में कुछ दम है तो फिर वो उसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश करें। तो उस संदर्भ में इस चेतावनी को लेना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विपक्षी दलों के अंदर ये आशंका है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है तो फिर वो उसको रोकने की कोशिश भी करेंगे ताकि अगर कोई गड़बड़ी कहीं किसी तरीके से की जा रही हो तो उसको रोका जा सके। आशुतोष सर, एंड में बहुत संक्षिप्त में कुछ संदेश, शुरुआत में क्या होने वाला है, क्या होगा इस पूरे दिन के लिए, अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा देखिए हो तो। संदेश मेरा बहुत स्पष्ट है। वो ये कि एक राजनीतिक प्रक्रिया है और इस राजनीतिक प्रक्रिया में तमाम राजनीतिक दलों ने हिस्सेदारी ली है। तो जो भी नतीजा है उसको मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो फिर उसके बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल, तो अभी लगता है अभी कुछ ही देर में सत्य हिंदी पे, अब तब तक जो वीडियो आएगा आप देखेंगे लाइव चल रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर सत्य हिंदी पर पूरे दिन कवरेज रहेगी सत्य हिंदी का। और ये कहा गया और ये कुछ नया हुआ है, सर अच्छी बात है। लाइव लगातार चलेंगे हम, ऐप पर भी, वेबसाइट पर भी। तो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब मुझे ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सीधे नमस्कार, फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.